अस्सलामुअलैकुम। ये अल्फाज देखकर आपको क्या लगता है? दुआ से पहले अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कोई आपको ऐसा वजीफ़ा बताऊंगा जिसके पढ़ने से आपकी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाएंगी, तो ऐसी बात नहीं है। मैं आपको कुछ और बताने जा रहा हूँ और वो शायद इससे भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो दुआ से पहले मैं चाहता हूँ कि आपको ये बात बताऊँ कि अपने अंदर वुसअत नज़र पैदा करें। वुसअत नज़र क्या है, ये हम देखते हैं। दुनिया में पॉलिसी के एतबार से, पॉलिसी की कैटेगरी के एतबार से 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। नंबर 1, वो लोग जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी बनाते हैं, वो सिर्फ अपने वक्ती फ़ायदे को देखते हैं। बाद में वो सोचते हैं कि जो हो गया देखा जाएगा। हुकूमतें भी बाज़ औक़ात इन्हीं पॉलिसियों के तहत चलती हैं और पंजाबी में इसे डंग टपाओ पॉलिसी कहते हैं। उसके बाद अगर हम पॉलिसी को ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं तो हम लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाते हैं। ये पॉलिसी बड़े लोग, बड़ी कंपनीज़ अडॉप्ट करती हैं, इसीलिए उन्हें भी बड़ा कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जो कम्युनिकेशन कंपनी जैज़, उसने शुरू में जब इंटरनेट लॉन्च किया 3G, तो 1 माह तक लोगों को फ्री सर्विस फराहम की। लोग उसके आदी हो गए। उसके बाद उसने पैकेज मुतारिफ़ करवा दिए। लोग आदी होने की वजह से पैकेज इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। इस कंपनी ने ये नहीं देखा कि 1 माह में मैं फ्री अगर इंटरनेट सप्लाई दूंगी तो मेरा क्या नुकसान है। उसने अपना लॉन्ग टर्म फ़ायदा देखा। यहाँ तक तो बात है, इसमें दुनिया के तमाम लोग शामिल हैं। जो भी लोग हम इस वक्त मौजूद हैं इसमें शामिल हैं। एक तीसरी पॉलिसी भी है, वो है आफ्टर डेथ। इसमें वो लोग शामिल हैं जो लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमें अपनी दुनिया की ज़िंदगी में जो कुछ भी किया उसका हिसाब देना पड़ेगा। हम मुसलमान हैं, हमारा ये यकीन है कि क़यामत के दिन हम सब अल्लाह के हज़ूर पेश होंगे और अपने हर अमल के लिए जवाबदेह होंगे। इस तीसरी पॉलिसी में सिर्फ वो लोग आते हैं जो इन चीज़ों पर यकीन रखते हैं। अभी देखें कि एक शख्स है, वो अपने वक्ती फ़ायदे के लिए झूठ बोलता है। हो सकता है कि वो अपने वक्ती फ़ायदे के लिए झूठ बोलकर कुछ फ़ायदा हासिल कर लेता है, लेकिन होता क्या है, लॉन्ग टर्म उसका नुकसान होता है। जो उसके करीबी लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो उससे मिलने वाले हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता जान जाते हैं कि ये शख्स झूठ बोलता है। तो वो ऑटोमेटिकली उससे अपना रवैया चेंज कर लेते हैं, उसके बारे में अपना एक इमेज बना लेते हैं कि ये शख्स वक्ती फ़ायदा देखता है। लेकिन जब हम शॉर्ट टर्म फ़ायदे की बजाय लॉन्ग टर्म देखेंगे तो उसके फ़ायदे भी मुस्तकिल होंगे। और इसी तरह जब हम इस बात पर यकीन रखेंगे कि हमने क़यामत के दिन भी अपने तमाम अमाल का जवाब देना है, तो तब हमारी पॉलिसी और होगी। ये बात समझाने का मकसद है कि जब हम दुआ मांगते हैं तो हम देखें कि क्या हम शॉर्ट टर्म फ़ायदा हासिल करना चाह रहे हैं
मिसाल के तौर पर एक शख्स ने कहीं सफ़र करना है, वो बड़ी जल्दी में तैयार हुआ, घर से अलविदा हुआ, स्टेशन पर पहुंचा। वहाँ जाकर पता चला कि गाड़ी निकल चुकी है। अब वो अपने आप को कह रहा है कि मैं बदनसीब हूँ। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। फिर वो कहता है कि मैं खुशनसीब हूँ। तो अब देखें उसकी दुआएं शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। दूसरी मिसाल लें, शादी हर बंदे की ज़रूरत है। बहुत से लोग मतलूबा जगह पर शादी करना चाहते हैं। उनकी दुआएं कि या अल्लाह इसी जगह शादी हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो भी जाती है। फिर क्या है, कुछ वक़्त के बाद अब वो साथ रहना भी गवारा नहीं करते। तो इस मिसाल में भी पॉलिसी सिर्फ शॉर्ट टर्म है। उसने ये दुआ नहीं मांगी कि या अल्लाह जो अगर ये मेरे लिए बेहतर है, मेरे लिए लॉन्ग टर्म है, तो मुझे ये चीज़ अता कर दे। जो लोग इस तरह दुआ मांगेंगे वो ज़्यादा बड़ा फ़ायदा उठाएंगे। इसी तरह ये बात मैंने जैसे पहले बयान की दुनिया की हद तक है। जब हम मुसलमान, अगर हमारा ये यकीन है, होना चाहिए कि आफ्टर डेथ तक हमारी दुआएं होनी चाहिए, कि हमारी दुआ सिर्फ दुनिया के शॉर्ट और लॉन्ग टर्म फ़ायदे तक नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें देखना चाहिए कि क्या वो दुआएं हमें मौत के बाद भी फ़ायदा करेंगी। बिल्कुल हो सकता है कि एक शख्स गरीब है, वो अल्लाह ताला से दौलत मांग रहा है, बड़ी शिद्दत से मांग रहा है। ऐन मुमकिन है कि उसके पास दौलत तो आ जाए, यानी उसकी पॉलिसी यहाँ तक तो रह जाए, लेकिन उस दौलत के साथ जो गुनाह आएंगे जब वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करेगा, उसमें ये एक लंबा टॉपिक है, आप समझ सकते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि उसकी आखिरत ख़राब हो जाए। तो इसलिए जब भी दुआ मांगें, हमेशा आफ्टर डेथ तक की दुआ मांगें कि हमारा जो फ़ायदा हो वो आखिरत में भी हो। अगर आपकी दुआएं आखिरत तक हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं यही समझाना चाहता हूँ कि दुआ से पहले आप देखें कि क्या आप जो दुआ मांग रहे हैं वो आपका सिर्फ वक्ती फ़ायदा कर रही है, लॉन्ग टर्म है, या हमेशा हमेशा के लिए फ़ायदा है। अगर वो हमेशा के लिए है तो यही दुआ का असल तरीका है। जब आप दुआ मांगने से पहले इस ज़ाविये से देखेंगे कि क्या मेरी दुआ यहाँ तक असर कर रही है, उसका फ़ायदा यहाँ तक है, तब वो दुआ कामिल है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे और दुआ मांगने से पहले इसे ज़रूर अपनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।